मेरे प्यारे दोस्तों, यह लड़ाई बिहार में हो रही परीक्षाओं के अनियमितता के खिलाफ है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आए दिनों बिहार में कोई भी परीक्षा हो, उसमें लगातार धांधली, भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताएं पाई जाती हैं। घूस पे, गलत आचरण से हमारे अधिकारी, पदाधिकारी और अन्य पद पे जो बैठे गणमान्य हैं, उनको चयनित किया जा रहा है। और हमारी लड़ाई बीपीएससी, बीपीएसएससी और बिहार में होने वाली चाहे कोई भी परीक्षा हो, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अभी छोटी सी एक परीक्षा थी पटना यूनिवर्सिटी की, जिसमें लॉ की परीक्षा थी और उसमें भी क्वेश्चन पेपर आउट हो गया। बीपीएससी की 17वीं परीक्षा तो आप जान ही रहे हैं, यह एक हिमालयन ब्लंडर था। बीपीएससी पूरी तरह से हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि 17वीं में, इससे पहले 65वीं में, 67वीं में, 69वीं में इस तरह की शिकायतें आती रही, लेकिन 17वीं में यह पूरी तरह से गलतियों का पहाड़ बन के सामने आया। और आए दिनों जो कॉपी रिलीज़ हो रही है, जो कॉपी बाहर आ रहे हैं, उससे साफ ये जाहिर और ये समझ में आ रहा है कि वो निश्चित ही एक मापदंड के लायक कॉपी नहीं है। अर्थात वो कॉपी वैसा नहीं है जिस पे उतना नंबर दिया जाए जितना दिया गया, और अच्छे विद्यार्थी जो अच्छी तरीके से लिखे थे, उनके कॉपी को, उनके रिज़ल्ट से उनको बाहर कर दिया गया। तो ये लड़ाई स्टूडेंट्स की तो है ही, लेकिन क्या ये लड़ाई सिर्फ स्टूडेंट्स की है? मैं बिहार के सामान्य जनता से कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की नहीं है, ये लड़ाई इस पूरे समाज की है। क्योंकि आए दिन आप शिकायत करते हैं कि सीओ बिना घूस के कोई काम नहीं करता, वीडियो बिना घूस के कोई काम नहीं करता, एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लायक नहीं है। ये सब कहाँ से आ रहे हैं? भ्रष्ट आचरण से चुने हुए अधिकारी क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं? क्या वो आपको एक अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं? क्या उस तरह से चुने हुए अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर संभाल सकते हैं? आप अच्छी तरह से जानते नहीं, वे बिल्कुल ही अक्षम हैं, वे सक्षम अधिकारी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस मापदंड को, परीक्षा के उस जो सिस्टम है, उसको फॉलो करके अपने पद को नहीं पाया है। वे बिल्कुल ही भ्रष्ट आचरण से, घूस से और अलग अलग अनियमितताओं, अलग अलग तरीक़ों से उस पद को पाया है। तो वो वहाँ जाकर वही करेंगे जिस तरह से वो चुन कर आए हैं। तो ये लड़ाई सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है। और आपको इसमें आकर साथ देना चाहिए, आपको इसमें खड़े होना चाहिए अगर आप इस सिस्टम की सफाई चाहते हैं। अगर आप फिर से सिर्फ शिकायतों का पुलिंदा खड़ा नहीं करना चाहते, बल्कि